10 मिनट से कम बचे हैं उस क्रेडिट पॉलिसी अनाउंसमेंट के। शक्तिकांता दास साहब आपको नजर आएंगे और वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिनों की बैठक में क्या फैसला निकल कर आया हमारे सामने आता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा इस इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पे फोकस कर लिया जाए, क्या एंटिसिपेट किया जा रहा है। इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर और साथ साथ सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप दोनों का स्वागत है। अदिति, पहले आपके पास भाई, इस FY23 में जितना कंफ्यूजन आरबीआई के पास था कि शुरुआत एकोमोडेटिव स्टैंड से, फिर बीच में आके पॉलिसी अनाउंसमेंट, दरें बढ़ाना, कंफ्यूजन पूरे टाइम चलता रहा, उतना ही कंफ्यूजन आज की पॉलिसी को लेकर हमें है। अब कई कुछ कह रहे हैं, कोई 25, कोई कह रहा है 35, कोई कह रहा है 50 और कोई तो कह रहा है स्टेटस को भी हो सकता है। दरअसल करने क्या वाली है आरबीआई, क्या एंटिसिपेट आप लोग कर रहे हो? गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारा ये व्यू है कि इस बार पॉलिसी में 35 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक होना चाहिए। पिछले बार पहले हमने अनएक्सपेक्टेड 40 देखा, फिर उसके बाद स्टेप अप होके 50 देखा। अब जब इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है और ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस नीचे हुई है, एक्सपेक्टेशन ये है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो 6% के नीचे Q4 की जगह Q3 में ही आ जाएगी। तो शायद एक ये सिग्नल आरबीआई और एमपीसी की तरफ से आना चाहिए कि क्योंकि इन्फ्लेशन कंसर्न्स थोड़ी सी कम हो गई है, इसलिए क्वांटम ऑफ रेट हाइक भी उनकी तरफ से थोड़ा कम हो सकता है। साथ ही साथ हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन है वो 6.7% से 6.5% कर दी जाएगी और ग्रोथ के फोरकास्ट में कोई चेंज नहीं होगा जहां तक एनुअल फोरकास्ट की बात है। लेकिन मुझे लगता है उनके क्वार्टरली फोरकास्ट में शायद थोड़ी रीबैलेंसिंग हो सकती है, Q1 नीचे की तरफ और कम से कम Q3 और Q4 थोड़ी ऊपर की तरफ, क्योंकि हम एक ज्यादा बैक एंडेड पॉजिटिव साल देख रहे हैं। Q1 डेफिनेटली डबल डिजिट ग्रोथ रहेगी बेस इफेक्ट की वजह से, लेकिन शायद इतनी हाई नहीं होगी जितनी एमपीसी ने पिछली 2 पॉलिसीज में प्रोजेक्ट करेगी। आशीष, मैं आप एक बार बताऊं आपको, आपने अदिति जी से एक प्रश्न और एक भाव मेंशन करना भूल गए। कोई 35, कोई 50, कोई कह रहा है कि अगर आप देखें नहीं बढ़ेगी। कोई, आपको याद है 2 दिन पहले वो हमारे साथ electricity.com के कुंज बंसल साहब थे, वो कह रहे थे कहीं घट ना जाए ब्याज दरें। तो ऐसी ऐसी भावनाएं भी हैं बाजार में। अदिति जी, लेकिन बात गया नहीं, थोड़ा मैं एयर करना चाहता था कॉशन की तरफ। हाँ, मैं एग्जैक्टली वही बात पॉइंट आउट करना चाह रहा था। लेकिन अदिति जी, आपको क्या लगता है, ठीक है पॉलिसी में जो आएगा, लेकिन ये जो कमोडिटीज में कूल ऑफ हुआ है और आज क्रूड 94, ये कूल ऑफ आपकी सोच से भी ज्यादा अच्छा था? और आपको लगता है कि जिस तीव्रता से रेट हाइक की हम बात कर रहे थे अक्टूबर तक, पहले आज से 2 महीने पहले, उनमें काफी कूल ऑफ हुआ है, उतना शार्प रेट हाइक की पॉसिबिलिटी अब नहीं है टुवर्ड्स अक्टूबर, आपको लगता है? देखिए, हमारा टर्मिनल रेट आई थिंक मार्केट में सबसे कम है। हमारा टर्मिनल रेट 5.5% है और हमें नहीं लगता कि जो करंट इन्फ्लेशन ग्रोथ डायनामिक्स है इंडिया के, वो बहुत शार्प मॉनेटरी टाइटनिंग वारंट करते हैं। हमारा व्यू ये पहले भी था और अभी भी है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। बेसिकली हमारी जो अभी हाई इन्फ्लेशन है उसके ओरिजिन्स ग्लोबल कमोडिटी प्राइस हाइक से और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से आए हैं। उसके बाद हमारी थोड़ी जनरलाइजेशन हुई है, हीट वेव की वजह से व्हीट की प्राइसेस बढ़ गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अब जब ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में करेक्शन आई है, वो भी इवेंचुअली थोड़ा तो ट्रांसमिट होगा अगली 2-3 रीडिंग में हमारी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन पे। साथ ही साथ 2 कॉशनरी चीजें मैं बोलूंगी। एक तो हमारी जो ग्रोथ मैं बोल रही थी अनइवन है, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग सर्विसेज की ग्रोथ है, तो सर्विसेज की इन्फ्लेशन पे हमें बहुत ही क्लोज आई रखनी पड़ेगी आगे जाके। दूसरी बात, मॉनसून भी बहुत अनइवन है, पर्टिकुलरली राइस सोइंग जो है, लास्ट जो हमारे पास डेटा आया था उसमें डबल डिजिट फॉल थी पिछले साल के कंपैरिजन में। तो ये भी एक और फैक्टर रहेगा जो हमें वॉच आउट करना पड़ेगा। साथ ही साथ जिस हद तक ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस अभी गिरे हैं, आपने अभी जैसे बोला क्रूड ऑयल प्राइसेस $94 पर बैरल पे आ गए हैं, आई एम नॉट श्योर ये इंटायरली सस्टेनेबल है। हमने जो फोरकास्ट अपने करे थे वो $100 to $120 पर बैरल की क्रूड ऑयल की रेंज के करे थे और उसकी बेसिस से हमें लगता है कि 6.5% इन्फ्लेशन होगी। टेम्पररी फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइसेस विल नॉट क्रिएट अ करेक्शन डाउनवर्ड इन रिटेल सेलिंग प्राइसेस इन पेट्रोल एंड डीजल। तो ये इमीडिएटली ट्रांसमिट मुझे नहीं लगता होगा जब तक कि क्रूड ऑयल प्राइसेस एक बहुत ही सस्टेन ट्रेंड दिखाते हैं कि वो $95 पर बैरल के नीचे रहेंगे। संजय सर, सबकी नजर है भाई, कहा जा रहा है जो करे कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट।
वो फेड तो बताता है अगली बार 50 से 75 होगा, हमारे तो बताते नहीं है, फिर क्या सुनना चाहते हैं कमेंट्री में हम? देखिए, ज्यादातर जो ध्यान है वो कमेंट्री में इन्फ्लेशन और जीडीपी आउटलुक के तरफ रहेगी। और दूसरी जो बात है जो पॉलिसी के स्टेटमेंट के साथ रहेगी कि आरबीआई लिक्विडिटी सिस्टम में मेंटेन करने के लिए क्या मेजर रखेगी। क्योंकि जहां तक पॉलिसी रेट्स है उसका सिग्नल भले ही डायरेक्टली होम लोन रेट्स वगैरह और इन सब रेट्स पे होता है, लेकिन जो कॉरपोरेट्स की जो वर्किंग कैपिटल की बोरोइंग होती है वो काफी हद तक जो बाजार में लिक्विडिटी अवेलेबल है उसके कारण जो रेट डिसाइड होता है उस पर डिपेंड करता है। तो लिक्विडिटी ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आरबीआई डायरेक्ट कर सकता है। रही बात ये कि भले आरबीआई अपने फ्यूचर रेट डायरेक्शन को क्वांटिटेटिव टर्म में डिफाइन ना करे, लेकिन स्टांस अगर वो अपने आप क्लियर कर देते हैं तो हमारे ख्याल से वो भी बाजार के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और आज के कॉन्टेक्स्ट में जहां पर की एक्सपेक्टेशन 25 बेसिस पॉइंट से लेके 50 बेसिस पॉइंट है, कौन सा नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्चुअली चुनती है आज के रेट हाइक के लिए वो महत्वपूर्ण है। अगर वो 25 के नजदीक है तो बहुत बड़ी सिग्नल है कि आरबीआई आगे जाके इन्फ्लेशन को ज्यादा आगे ऊपर जाते नहीं देख रही है। और वो 50 के नजदीक है तो वो सिग्नल ये होगा कि अभी भी आरबीआई थोड़ा सा सतर्क है इन्फ्लेशन को लेके। लेकिन जैसा कि हमारे गवर्नर अक्सर करते हैं वो ये राउंड नंबर्स 25-50 के बदले वो बीच का कोई नंबर उठाते हैं। तो मेरे ख्याल से 35 से 40 बेसिस पॉइंट का अनाउंसमेंट अगर होता है तो बाजार उसको भी पॉजिटिव रूप में लेगा। ठीक बात। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, खास तौर पे इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन कैसा चेंज हो रहा है, जीडीपी के ग्रोथ प्रोजेक्शंस क्या रहने हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर आरबीआई के क्या व्यूज हैं, ये सब कीनली वॉच आउट किया जाएगा। नीरज जी भी स्टूडियो में मौजूद है। पॉलिसी की निटिग्रिटी बढ़िया तरीके, एमपीसी कल निपटाई थी आपने तो एक्सपेक्टेशंस मिल गई, अब एक्चुअल से हम उसे कंपेयर करेंगे। करेक्ट। लेकिन ये हमारे यहाँ क्यों नहीं बताते ऐसे, अगली बार 25 आना चाहिए, बता देते, फेड बताता है ना। फेड बता देता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सरप्राइज रखना चाहते हैं, फिर आप इतना बड़ा आयोजन कैसे करोगे। तो उसका अपना अलग चार्म है ना कि अचानक से हमको पता लगेगा अच्छा इतना बड़ा। दूसरा और सीरियस मुझे लगता है कि उतना हम लोगों की डेटा बेस्ड प्रोडक्टिबिलिटी कम है थोड़ी सी। उनके यहाँ तो आप फेड का इंतजार नहीं, आप खुद ही बता सकते हो इतना डेटा पॉइंट, डेटा पॉइंट के हिसाब से ये होना चाहिए। वैसे इस चक्कर में हम इतना पैनी नजर रखने लगे, अपने डेटा पॉइंट तो कभी देखते नहीं, फेड के रिटेल से इनका ये वो इतने आंकड़े हम बताते रहते हैं टीवी पे, पब्लिक भी सोचती हो कि क्यों बता रहे हैं। अंदाजा लगा रहे थे कि अच्छा फेड ने इतना बढ़ाया तो हम भी इतना बढ़ाएंगे। अच्छा अदिति, ये गवर्नर साहब ने कहा था प्री पैंडेमिक लेवल्स पे रिस्टोर करना, 4.9 पे प्री पैंडेमिक 2019 में तस्वीर कहां थी वो 5 पॉइंट कितनी थी? तो 490 से 515 जाने के लिए मिनिमम तो देखिए 25 बेसिस पॉइंट्स का हाइक तो होना ही होना है प्री पैंडेमिक पे वापस जाने के लिए। हमें आई मोर इन द मोड ऑफ 35 to 40, पिछले बार के 50 से थोड़ा कम, ये सिग्नल देने के लिए कि इन्फ्लेशन कंसर्न अब इतनी ज्यादा नहीं है जितनी 2 महीने पहले। 5 पॉइंट आपने कहा 5.1, तो अगर 5.1 का ना दीदी 5.15 तो 25 बेसिस पॉइंट उस लेवल को रिस्टोर कर देता है। हमारी लार्जली सबके एक्सपेक्टेशन जो शायद बाजार प्राइसिंग करके चल रहा है 35 बेसिस पॉइंट्स का हाई। और आज सुबह वो बातचीत हो भी रही थी कि शायद हो सकता है इसके बाद एक और टोकन जेस्चर जस्ट टू बी ऑन द कॉशियस, एयर करना है तो कॉशन की तरफ, तो शायद एक इसके आगे की आपकी प्राइसिंग क्या है अदिति, एक और रेट हाइक टोकन 25-35 की जस्ट टू बी ऑन द कॉशन एक्स्ट्रा कॉशियस नोट? देखिए हमारा व्यू ये है कि टर्मिनल रेट 5.5% होना चाहिए, तो अभी हम 60 बेसिस पॉइंट्स उससे नीचे हैं। अब वो 60 किस तरह से ब्रेकअप होता है 35-25 या 40-20, मैं उससे रिलेटिवली इंडिफरेंट हूँ। बट अभी की सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि हमें 550 के ऊपर टर्मिनल रेट को लेके जाने की जरूरत है। वहां तक सितंबर वाली पॉलिसी तक हमें पहुंच जाना चाहिए, उसके बाद प्योरली डेटा डिपेंडेंट होना चाहिए कि और रेट हाइक्स कितनी जल्दी और कितने हद तक रिक्वायर्ड है इंडियन इकोनॉमी। बढ़िया, अब समझ गया मैं। 4.9 पे हम खड़े हैं चाहिए कि और रेट हाइक्स कितनी जल्दी और कितने हद तक रिक्वायर्ड है इंडियन इकोनॉमी।